महाराष्ट्र की सियासी जंग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दोनों ग्रुप के अरकान असेंबली पर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई। आगे की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में बेंच तश्कील दी जाएगी। इस हवाले से कोर्ट ने स्पीकर से कार्रवाई न करने को कहा है। महाराष्ट्र के सियासी घमासान के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान उद्धव गुट की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की और ये कहा कि उद्धव गुट के तरफ से इस पूरे मामले में कल तक यानी कि 12 जुलाई तक कहीं ना कहीं डिप्टी स्पीकर के द्वारा लिए गए फैसले पर उनका जवाब दाखिल करना है। लेकिन अभी इस पूरे मामले की सुनवाई फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट नहीं की गई। बहरहाल मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अंतिम सुनवाई नहीं करता है तब तक गवर्नर या डिप्टी स्पीकर के द्वारा एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव गुट की तमाम विधायकों की अयोग्यता पर कोई फैसला ना लिया जाए। यानी कि ये भी स्पष्ट है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई के लिए एक नई बेंच का गठन करेगा और वो नई बेंच उद्धव गुट की और एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से अयोग्यता के मामले पर कोई भी अंतिम फैसला नहीं ले लेता है, तब तक उनकी अयोग्यता पर कोई फैसला ना तो डिप्टी स्पीकर ले सकते हैं और ना ही गवर्नर। आज फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गवर्नर की तरफ से पेश वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो फिलहाल इसकी जानकारी महाराष्ट्र के गवर्नर को दे देंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत फिलहाल उद्धव गुट के तमाम विधायकों को भी है और एकनाथ शिंदे गुट के तमाम विधायकों को है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में नई बेंच का गठन करेगा जो फिलहाल अयोग्यता के इस मसले पर सुनवाई करेगा और साथ ही साथ जो व्हिप जारी किया गया है उसकी संवैधानिकता को भी तय करेगा। उसके बाद ही इस पूरे मामले में अंतिम सुनवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में एक बड़ी राहत जरूर मिल गई है दोनों गुट के विधायकों को। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले में अंतिम सुनवाई करेगी तो राहत किस गुट के विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से मिलती है। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।